नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो री एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसमें आज हम कवर करने वाले हैं इस सीरीज का भाग नंबर 4। अभी तक हमने करंट अफेयर्स के 3 वीडियोज़ को अपलोड कर दिया है। अगर आपने पिछले तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप तीनों वीडियोज़ को एक ही जगह पर देख सकते हैं। यह हमारा चौथा वीडियो है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस सेशन में हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आज का यह जो वीडियो है करंट अफेयर्स का, इसमें आपको बजट के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे और आर्थिक समीक्षा के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। इसकी घोषणा जो है 2023-24 के बजट में की गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ष 2047 तक। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को भारत से ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वर्ष 2023 से 2027 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। इसकी बात जो है आर्थिक समीक्षा में की गई है कि वर्ष 2023 से लेकर 2027 तक कितने पीएम श्री स्कूल बनाए जाएंगे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 14,500। आप याद रखिएगा 14,500 जो है पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी अवधि क्या है तो 2023 से लेके 2027 के मध्य जो है 14,500 पीएम श्री स्कूल बनाए जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सौराष्ट्र ने किसे हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है। यहाँ पे 2022 के विजय हजारे ट्रॉफी की बात हो रही है। तो फाइनल में महाराष्ट्र को हराकर, आप याद रखिएगा, फाइनल में महाराष्ट्र को हराकर सौराष्ट्र ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, महाराष्ट्र को फाइनल में हरा दिया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज के लिए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया था हाल ही में। तो आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो हंसराम गंगाराम अहीर। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं श्री हंसराम गंगाराम अहीर को जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा यह जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, जो आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसको 123वें संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक, अगर आप बिल था आपका 123वां बिल, और अगर हम इसके एक्ट की बात करें, कानून की बात करें, तो यह एक्ट था 102वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है एक संवैधानिक निकाय बनाया गया था। तथा इससे जुड़ा हुआ आर्टिकल कौन सा है तो आर्टिकल 338B का संबंध किससे हो जाएगा तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से हो जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का किस नंबर का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडारक देश है। आपको बताना है कि भारत जो है दुनिया का किस क्रम का किस नंबर का विदेशी मुद्रा भंडारक देश है। तो आप याद रखिएगा, भारत जो है दुनिया का 6वें नंबर का, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, विदेशी मुद्रा भंडारक की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे सभी आंसर आपके गलत दिए गए हैं। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि 6ठे नंबर का। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 6ठा। यहाँ पे सभी आंसर आपके गलत दिए गए हैं, तो इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा आंसर को। 6ठे नंबर का जो है भारत जो है विदेशी मुद्रा भंडारक देश है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ये जो फैक्ट है आपको आर्थिक समीक्षा 2022-23 में देखने को मिल जाएगा, जो इस वर्ष पेश किया गया था। उसी के अनुसार मैं ये फैक्ट आपको बता रहा हूँ कि विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत पूरे विश्व में 6वें स्थान पर आता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वित्त वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा FDI किस क्षेत्र में आया था। यहाँ पे FDI की बात हो रही है कि सबसे ज़्यादा जो FDI था यह किस क्षेत्र में आया था। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर अब क्या हो जाएगा आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में। आप याद देखिएगा
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में 2022-23 के वित्तीय वर्ष में सबसे ज़्यादा एफडीआई देखने को मिला था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा सबसे ज़्यादा एफडीआई किस देश से भारत में आया था? तो सिंगापुर से। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा एफडीआई भारत में सिंगापुर से आता है। इसके अलावा सिंगापुर के बाद सेकंड नंबर पे किसका स्थान है? तो सेकंड नंबर पे आपको मॉरिशस मिलेगा, यानी कि सेकंड नंबर पे मॉरिशस से जो है भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई आता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आपका कौन हो जाएगा देश? तो तीसरे नंबर पे आपका यूएई हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, अगर देश की बात की जाए कि सबसे ज़्यादा जो एफडीआई है भारत में किस देश से आता है, तो पहले नंबर पे सिंगापुर हो जाएगा, दूसरे नंबर पे मॉरिशस हो जाएगा और तीसरे नंबर पे आपका यूएई हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं क्षेत्र की बात करी जाए, एरिया की भी बात की जाए, तो 2022-23 के वित्तीय वर्ष में सबसे ज़्यादा जो एफडीआई है भारत में वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में आया था। वहीं दूसरे नंबर पर आपको मिलेगा सेवाओं का क्षेत्र, वहीं तीसरे नंबर पर आपको मिलेगा व्यापार। तो ये क्रम भी आपको याद रखना है, यानी कि दूसरा सबसे ज़्यादा जो एफडीआई है वह सर्विस सेक्टर में आया, उसके बाद तीसरा सबसे ज़्यादा जो एफडीआई है भारत में वह व्यापार के क्षेत्र में आया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में शीर्ष धन प्रेषणकर्ता देश कौन सा है? सिंपल सा प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि 2022 के अनुसार वर्ष 2022 में विदेशों से सबसे ज़्यादा धन जो है किस देश को प्राप्त हुआ, ये चीज़ आपसे पूछी गई है। तो आप याद रखिएगा, विश्व में शीर्ष धन प्रेषण करता देश में सबसे टॉप पर आपको मिलेगा इंडिया, यानी कि भारत में जो है विदेशों से सबसे ज़्यादा धन जो है इंडिया में भेजा, यानी कि जो लोग भारत से विदेश में कमाने को जाते हैं उनके द्वारा जो धन वापस इंडिया में भेजा जाता है कमाकर, उसी के अकॉर्डिंग जो है भारत दुनिया में प्रथम स्थान पर है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा सेकंड नंबर पे शीर्ष धन प्रेषणकर्ता की सूची में आपको मिलेगा मैक्सिको आपका सेकंड नंबर पे है, और इसके बाद चीन जो है आपका थर्ड नंबर पे है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। विश्व रेलवे नेटवर्क के मामले में भारत किस नंबर पे आता है? रेलवे नेटवर्क के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये डेटा आपका आर्थिक सर्वेक्षण से लिया गया है 2022-23 के। तो रेलवे नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान है विश्व में चौथा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। रेलवे नेटवर्क के मामले में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सलहूतुनु क्रूसे किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी है? ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सलहूतुनु क्रूसे किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी है? तो ये नागालैंड की। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, नागालैंड की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत में पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो भारत में पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव 2022 का जो आयोजन है यह कहाँ पर किया गया था? तो जम्मू कश्मीर में, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच 12वां अग्नि योद्धा 2022, यहाँ पे 12वां अग्नि योद्धा 2022 अभ्यास देवलाली महाराष्ट्र में आयोजित किया गया? तो किन दो देशों की सेनाओं के मध्य किया गया था? तो भारत और सिंगापुर की सेनाओं के मध्य जो है महाराष्ट्र के देवलाली में 12वें अग्नि योद्धा अभ्यास का आयोजन किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय सेना ने हाल ही में अपने सबसे बड़े प्रशिक्षण अभ्यास सुदर्शन प्रहार का आयोजन कहाँ पर किया था? यह जो प्रश्न आपका है, इस वर्ष यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो है यह प्रश्न देखने को मिला था। तो उसमें जो है आपका स्टेट पूछ लिया था कि किस राज्य में किया गया था। यहाँ पे उस स्टेट की जगहें दी गई हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान के जैसलमेर में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के जैसलमेर में सुदर्शन प्रहार का आयोजन किया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, जैसलमेर आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स बीमारी का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो काफ़ी न्यूज़ में यह डिसीजन था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, मंकी पॉक्स बीमारी का अब नाम है एम पॉक्स, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे
बिल्कुल सही हो जाएगा एम पॉक्स। इसके बाद यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात की जाए तो इसकी जो स्थापना है 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसके बारे में आप याद रखिएगा। टेड्रोस अधानोम जो है इसके महानिदेशक हैं और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। इसके बाद अगला प्रश्न है आपके सामने, सेवलॉन इंडिया ने किस पूर्व खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नामित किया है? तो सेवलॉन इंडिया के द्वारा दुनिया का पहला जो हैंड एम्बेसडर है यह बनाया गया है सचिन तेंदुलकर को। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विजय हजारे ट्रॉफी 2022 में ऋतुराज गायकवाड़ ने उत्तर प्रदेश के खिलाफ एक ओवर में 7 छक्के लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो आपको बताना है कि ऋतुराज गायकवाड़ का संबंध किस राज्य से है? तो ऋतुराज गायकवाड़ का संबंध हो जाएगा महाराष्ट्र से। इन्होंने एक ओवर में 7 छक्के लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। उत्तर प्रदेश के खिलाफ इन्होंने एक ओवर में 7 छक्के लगाए थे। तो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की प्रतिष्ठित पत्रिका एम्पायर ने 50 महान एक्टर्स की लिस्ट में बॉलीवुड के किस अभिनेता को शामिल किया था? तो आप याद रखिएगा, जो ब्रिटेन की फेमस प्रतिष्ठित पत्रिका है जिसका नाम एम्पायर है, इसने 50 महान एक्टर्स 50 महान अभिनेताओं की सूची में बॉलीवुड के अभिनेता शाहरुख खान को सम्मिलित किया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, शाहरुख खान को। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस राज्य में देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला जो मदर मिल्क बैंक है यह स्थापित किया जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, महिला T20 विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो 2023 का जो महिला T20 विश्व कप था इसका आयोजन देखने को मिलेगा आपको साउथ अफ्रीका में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था। और इसको जीता किसने था? तो ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीता था। किसको हराकर? तो साउथ अफ्रीका को हराकर। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर 2023 का महिला T20 विश्व कप जीता था। तथा इस महिला T20 विश्व कप 2023 का जो आयोजन था यह साउथ अफ्रीका में किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2022 में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार दिया गया था? तो आप याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार दिया गया था अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को। यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का जो आयोजन था यह किया गया था आपके बीकानेर राजस्थान में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। बीकानेर कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? तो राजस्थान में मिलेगा। और यहीं पे जो है 14वें राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम FSSAI के नाम से जानते हैं, इसने हाल ही में किस पशु को जो है खाद्य पशु डिक्लेयर किया था? तो FSSAI के द्वारा हिमालयन याक को, आप याद देखिएगा, हिमालयी याक को जो है खाद्य पशु डिक्लेयर किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में विश्व सिनेमा के इतिहास में किस नाम से पहला विज्ञान संस्कृत वृत्त चित्र प्रदर्शित किया गया था? तो आप याद रखिएगा, इसका नाम था यनम। तो यनम नाम से विश्व सिनेमा के इतिहास में पहली बार विज्ञान संस्कृत वृत्त चित्र प्रदर्शित किया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यनम आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह के लिए किसे हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था 2022 के लिए? तो हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार और आपका इंग्लिश का साहित्य अकादमी पुरस्कार दोनों ही आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है मैं आपको बता दूं, 2023 का हाल ही में जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ है UPPCS का, उसमें इंग्लिश भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वह पूछ लिया गया था। तो बस दो आपको याद रखने हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार में, एक हिंदी का किसको दिया गया और एक इंग्लिश का किसको दिया गया। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? हिंदी की बात कर रहे हैं। तो हिंदी का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये तुमड़ी के शब्द
कविता संग्रह के लिए बद्री नारायण को दिया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बद्री नारायण, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा, बद्री नारायण। वही इंग्लिश लैंग्वेज के लिए किसको दिया गया था, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड, यह किसकी बुक है, तो अनुराधा रॉय की यह बुक है। तो अनुराधा राय को जो है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, अंग्रेजी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, उनकी पुस्तक ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लिए। तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पहली बार भारत में कौन सा शहर वर्ल्ड टेबल टेनिस 2023 का मेजबानी करेगा। तो हाल ही में इसका आयोजन संपन्न हो चुका है। तो इसका जो आयोजन था यह पणजी में किया गया था, गोवा के पणजी में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो पहली बार गोवा के पणजी में जो है वर्ल्ड टेबल टेनिस 2023 का आयोजन किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो पणजी यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है 100% सही हो जाएगा, इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिमालयन बोर्ड काउंट सर्वे के अनुसार किस राज्य में पक्षियों के प्रजातियों की सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड में। हिमालयन बर्ड काउंट के अनुसार आप याद रखिएगा, हिमालयन बर्ड काउंट के अनुसार जो है उत्तराखंड में पक्षियों के प्रजातियों की जो संख्या है वह एकदम सर्वाधिक सबसे ज़्यादा दर्ज की गई है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे उत्तराखंड है, यानी कि ऑप्शन आपका डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो यह हमारा लास्ट प्रश्न था आज के करंट अफेयर्स के सेशन का। आई होप यह करंट अफेयर्स का वीडियो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा आपके वीडियो री एग्जाम के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लेलिस्ट में आपको अभी तक के चारों वीडियो मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो को एक ही जगह पर देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।